बाजार चल क्यों नहीं रहा? आई मीन व्हाट इज द रीजन कि बाजार को बढ़ने की कोशिश तो करता है लेकिन फेल हो जाता है, और नीचे एक अच्छा सपोर्ट पे तो खड़ा है, पर एनी एनी नेगेटिव न्यूज कैन इम्पैक्ट इट बैडली। ये तो पहली बात तो देखिए 25,000 का जो रेजिस्टेंस है वो इसलिए है क्योंकि कोई बाजार में कोई नया ट्रिगर नहीं है। देखिए जी। ट्रिगर की बात करें तो मुझे लगता है कि आरबीआई की अभी पॉलिसी आएगी तो मार्केट्स का एक्सपेक्टेशन है कि और भी एक रेट कट आ सकता है। हम्म। अगर रेट कट नहीं तो कम से कम कमेंट्री गवर्नर साहब की पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि मानसून इस बार अच्छा है, क्रूड के प्राइसेस सॉफ्ट है। दूसरा जो यूएस ट्रेड डील है, देखिए बहुत समय तक हम ट्रम्प साहब से बात कर रहे हैं, तो अनुमान है जी। कि जून जुलाई के महीने में ये ट्रम्प अगर ट्रेड डील होती है तो ये एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। और प्लस हम्म। अगर मान के चले कि कोई ऐसा बड़ा रेगुलेटरी चेंज एफआईएस को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट अनाउंस करता है तो ही मेरे के ख्याल से मार्केट्स में एक इमीडिएट री रेटिंग आपको देखने को मिलेगी। एफआईएस के नंबर भी पिछले हफ्ते आप देखो तो थोड़े से नरम हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से हम्म। मार्केट्स कंसोलिडेट कर निचले लेवल पे 24,500 और ऊपरी लेवल पे मुझे लगता है कि 25,400 या 500 ये लेवल में एक छोटा दायरा रहेगा जब तक ये इवेंट्स अनफोल्ड होते नहीं। और ब्रॉडर मार्केट हम्म। में देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी तो चलता जी। रहेगा, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, कमेंट्री अच्छी है। हम्म। तो आई थिंक नेट नेट आपका जो सवाल था कि मार्केट बढ़ क्यों नहीं रहे, मार्केट थोड़े से एक अनसर्टन फेज में है। तो ये इवेंट्स के हम्म। लिए वो वेट कर रहे हैं और जैसे ही इवेंट्स अनफोल्ड होंगे आपको एक अच्छा हम्म। पॉजिटिव रुझान जरूर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, थोड़ी थोड़ी टाइम करेक्शन भी हम इसे कहेंगे। प्राइस करेक्शन उतनी तेज तो नहीं है, तो टाइम करेक्शन, टाइम बिता रहा है निफ्टी जो है इस दायरे में। प्रदीप से पूछते हैं। प्रदीप, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। क्या लगता है आपको निफ्टी का दायरा, कंसोलिडेशन, और वहीं अगर बैंक निफ्टी देखें तो वहां पे भी कंसोलिडेशन ही देखने को मिल रही है बहुत समय से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी एंड आपको, मोहिनी मैम को एंड अविनाश सर को, सारे दर्शकों को बहुत बहुत गुड नून। एंड देखिए, मुझे लगता है बहुत टाइम से मार्केट 24,700 24,800 आप देखेंगे एक रेंज बाउंड से मार्केट ट्रेडिंग हो रहा है। तो मुझे लगता है आप देखेंगे, जैसे कि अविनाश सर ने भी बताया कि आरबीआई ने डिविडेंड दे दिया, मानसून हो गया, जी। इंडिया पाकिस्तान सारा न्यूज़ तो चला ही गया, अभी मार्केट के लिए हम्म। न्यू फ्रेश कोई ट्रिगर नहीं है। सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन इज, एट फर्स्ट मार्केट को 25,000 के ऊपर 1 से 2 दिन सस्टेन करना चाहिए। अगर ट्वेंटी ओके। फाइव थाउजेंड के ऊपर जाते जाके मार्केट सस्टेन करता है, उस केस में मार्केट में थोड़ा हम देखेंगे फिर से एक बार 25,600 25,700 तक मार्केट जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये जो अभी मार्केट रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे कोई ट्रेड अभी तो इनिशिएट नहीं करना चाहिए, स्पेशली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बहुत ही रेंज ओके। बाउंड ट्रेड हो रहा है। तो मार्केट में जो वीकनेस है ना, वो वीकनेस स्टार्ट होगा 24,550, अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज होता है तो उस केस में फिलहाल अभी ओके। नो ट्रेड जोन है। ओके। गुड आफ्टरनून अविनाश सर। अविनाश सर, आपने ये तो बताया कि मार्केट चल क्यों नहीं रहा है, लेकिन अब इस मार्केट में करना क्या है? क्या इस मार्केट में खरीदारी करनी है, रुकना है? और एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं इस मार्केट में? कुछ खरीदा है आपने, या फिर आप भी अभी वेट कर रहे हैं कुछ और नीचे आके और उसके बाद खरीदने का? नहीं देखिए ब्रॉडर मार्केट में जैसे मैंने कहा कि काफी अपॉर्चुनिटीज है। मुझे लगता है कि हम तो क्लाइंट के लिए अभी भी खरीदी कर ही रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि देखिए जब मार्केट और इंडेक्स थोड़ा सा स्लगिश होता है, अनसर्टन फेज में होता है, तभी आपको स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाना चाहिए। हम्म। मिसाल के तौर पे कंजम्पशन पे हमको वरुण बेवरेजेस पसंद है, अराउंड 480 485 का रेट है। उसके बाद तिलक नगर इंडस्ट्रीज जो काफी वेल नोन लिकर कंपनी है, नंबर्स बहुत ही तगड़े थे। प्लस होटल सेक्टर की बात करें तो इंडियन होटल्स है। यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री और नंबर्स बहुत ही कॉन्फिडेंस जताते हैं और मुझे लगता है कि देखिए आपको सिलेक्टिव होके थोड़ा सा कैपिटल डिप्लॉय करना चाहिए। हालांकि पूरा कैपिटल नहीं तो कम से कम 20-25% डिप्लॉय करिए क्योंकि जब स्टॉक्स थोड़े से स्लगिश होते हैं, मार्केट एक छोटे दायरे में होते हैं, तभी आपको खरीदने का मौका मिलता है। अप्रैल हम्म। की जून के क्वार्टर के नंबर आएंगे तो मुझे लगता है कि और अच्छी तरह से मार्केट को क्लैरिटी मिलेगी कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स किस प्रकार से शेप अप हो रहे हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है। अगर आप अच्छी कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे मिलती है तो आपको मार्केट का और इंडेक्स का फोकस करना नहीं चाहिए क्योंकि पैसा तो स्टॉक से ही बनता है। आपको इंडेक्स लिखना है तो मेरे ख्याल से आप सिर्फ ट्रेडिंग करिए, बट वी बेसिकली बायर्स ऑन। तो बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति हमें अपनानी चाहिए इस मार्केट में, बिल्कुल सर। गुड आफ्टरनून प्रदीप। आपने कहा कि अभी मार्केट में न्यू ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते, तो चलिए जो स्टॉक्स चल रहे हैं या जिनमें कुछ खबरें आई हैं उनकी बात करते हैं। तो सूजलॉन Q4 रिजल्ट्स काफी अच्छा है, 8% से ज्यादा, करीबन 9% की तेजी नजर आ रही है इसमें। और दूसरा है ओला इलेक्ट्रिक, जिसके लॉसेस बढ़ गए हैं, इसकी वजह से स्टॉक में गिरावट नजर आ रही है। ये दोनों ही स्टॉक कैसे लग रहे हैं आपको चार्ट्स पर? देखिए, एक काउंटर पे ना ब्रेकआउट आया, पहले मैं नाम बता देता हूँ, राइट।
ओके, जी कंपनी का या नाम है होम फास्ट लिमिटेड। सो बेसिकली देखिए अभी ट्रेड हो रहा है 1270 1272 के आसपास। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत टाइम बाद जो 1260 का लेवल था उसके ऊपर ब्रेकआउट आने के बाद अभी सस्टेन हो रहा है लास्ट 15-20 मिनट पे। तो यहाँ पे पहला टारगेट जो होगा 1294 का, और मुझे लगता है अगर 1294 पहला टारगेट होगा और अगर सेकेंड 1294 के ऊपर सस्टेन करता है उस केस में 1315 1315 का एक टारगेट के लिए मैं मुझे लगता है यहाँ पे बाई इमीडिएट लेवल पे करना चाहिए। और सेकंड थिंग मुझे लगता है और एक चीज यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1230 रहेगा स्टॉप लॉस, और पहला टारगेट रहेगा 1294 और सेकंड टारगेट रहेगा 1315 1315। और आपका जो क्वेश्चन था सुजलॉन, देखिए अभी देखा हमने कि 58 59 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस था, बहुत टाइम से क्रॉस नहीं हो पा रहा था। तो रिजल्ट भी बढ़िया आया और ऑल टाइम हाई देखेंगे ऑलमोस्ट जो 400 के आसपास था एक टाइम पे। तो बहुत टाइम से स्टॉक हमने देखा कि नीचे ही आ रहा है। तो नीचे आने के बाद जो लास्ट 2 साल से मूव हुआ, तो मूव होने के बाद अभी हमने देखा कि 80 के आसपास ने एक टॉप बनाया, उसके बाद फिर से नीचे आ गया था। तो 45 40 50 के आसपास से जो एक बाउंस बैक किया है अभी चल रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो रिजल्ट आया है और फंडामेंटल भी, पहले आप बैलेंस शीट अगर देखेंगे कंपनी के पास ज्यादा रिजर्व नहीं था। अभी धीरे धीरे करके लास्ट 1.5 साल 2 साल में 2-4 क्वार्टर में हमने देखा रिजल्ट भी अच्छा आया है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक चीज क्या है, जो भी काउंटर्स में ज्यादा प्रोमोटर होल्डिंग नहीं रहता, मैं उस पर्टिकुलर उस कंपनी के साथ ज्यादा अलाइन नहीं कर पाता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 13% से 14% के आसपास है। तो यहाँ पे ज्यादा प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है, तो इसलिए अभी तो चार्ट में ठीक ठाक है। जब तक 70 के ऊपर है मुझे लगता है एक बार 74 75 कल या परसों परसों तक आना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए, जिनके पास है उनको एक बार फ्रेश 68.50 के स्टॉप लॉस के साथ उनको बने रहना है। बिल्कुल। प्रदीप, आपने कहा, पहले हम होम फर्स्ट की बात करते हैं। आपने कहा ये ब्रेकआउट स्टॉक है, आपने व्यूअर्स को समझा दी कि ब्रेकआउट स्टॉक क्या होता है। क्रूशियल लेवल्स होती है, उसके ऊपर जब एक स्टॉक ट्रेड करने लगता है तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। ब्रेकआउट ऊपर की तरफ भी हो सकता है और ब्रेकडाउन जो है वो नीचे की तरफ भी हो सकता है। इस समय ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट यानी कि ऊपर के लेवल्स जो है वो ब्रीच कर सकता है। जैसे कि प्रदीप ने आपको समझाया, प्रदीप ने आपको टारगेट्स भी दी है, तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर सलाह लीजिएगा कूदने से पहले किसी स्टॉक पे। बट यस, टेक्निकली प्रदीप ने आपको समझाया है कि इस स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है और इसके ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो प्रदीप, सुजलॉन की हमने बात करी, टॉप गेनर्स में आज शामिल है, और ये स्टॉक जो है वो डिस्कार्डेड था 3 साल पहले, लेकिन पिछले 3 साल में ही एक अच्छा रुझान हमने इस स्टॉक में देखा है। आज जो बाजिंग काउंटर है वो मुथूट फाइनेंस 8% ऊपर है ये स्टॉक, क्योंकि आरबीआई ने जो बदलाव किए थे लोन गोल्ड लोन नॉर्म्स में, उसको स्थगित किया गया है। जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, उन्होंने कहा कि जो नए नियम है, और जो अभी ड्राफ्ट ही है लेकिन नियम बनने वाले हैं, तो वो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। और अगर डीएफएस ने ये भी सजेस्ट किया है कि जिनकी बोरोइंग 2 लाख तक की है उनको एग्जेम्प्ट करना चाहिए इस न्यू नॉर्म से। ये न्यू नॉर्म्स थोड़े टफ नॉर्म्स है जो आरबीआई ने निकाले हैं, और ये टफ नॉर्म्स मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनी, मन्नापुरम जैसी कंपनी को इम्पैक्ट कर रहे थे, बिकॉज ये गोल्ड लोन में काम करते हैं। जो आज बदलाव हुए हैं उसके चलते हुए हमने देखा कि मुथूट फाइनेंस एक मेजर बेनिफिशियरी हो सकता है, क्योंकि उसका 63% ऑफ द पोर्टफोलियो जो है वो 3 लाख से कम के लोन बुक है। सो विच इज, इफ 2 लाख तक एग्जाम्पशन होगा तो मेन बेनिफिशियरी जो है वो मुथूट फाइनेंस ही होगा। अब इसके चार्ट्स को देखिएगा प्रदीप, एक हमने कंसोलिडेशन देखी है इन द लॉन्ग रन। आज थोड़ा बहुत निकलने की कोशिश कर रहा है और स्टॉक करीबन 8% ऊपर कामकाज कर रहा है। क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है चार्ट में एक पैराबोलिक पैटर्न बना है और लगातार हमने देखा कि वीकली जो एक ट्रेंड है वो यहाँ पे मेंटेन्ड है और अभी भी डे हाई पे ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है ये जो ट्रेंड अभी आज जो कल परसों जो एक ट्रेंड घुमा है और आज का जो एक मोमेंटम है ऑलमोस्ट 7.25% के आसपास 8.5% के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है, ये कंटिन्यू होगा। अभी ये जो 2240 के आसपास ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है 2 से 3 दिन में आपको बहुत जल्दी यहाँ पे 2280 से लेके 2300 का भाव यहाँ पे आना चाहिए। और मुझे लगता है अगर आपके पास एटलीस्ट 3 से 4 महीना है तो फिर ये ऑल टाइम भी हाई जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। फंडामेंटल भी ठीक ठाक है, 5,000 करोड़ का कंपनी है, मार्केट कैप ठीक ठाक है, तो स्टॉक का पी भी देखेंगे ऑलमोस्ट 16 के आसपास है। आप इंडस्ट्री पी देखेंगे 25, तो कंपेयर टू इंडस्ट्री पी भी मुझे लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ठीक ठाक है। तो जिनके पास है बने रहने का सलाह होगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2150।
ओके अविनाश सर, गोल्ड लोन नॉर्म्स जो है वो डिले हो गए हैं, जनवरी 1 2026 से लागू होंगे। अभी ड्राफ्ट ही था, लेकिन डीएफएस ने कुछ जो है ऑब्जेक्शन उठाई है। उन्होंने कहा है कि 2 लाख तक के लोगों को एग्जाम्प्ट किया जाए। उसके चलते हुए मुथूट, मन्नापुरम जैसी कंपनी में काफी अच्छा मोमेंटम आज बना हुआ है। तो आपको ये नियम चेंज अगर होते हैं तो कितने बेनिफिशियल रह सकते हैं दोनों कंपनीज के लिए? गोल्ड की कीमतें रिकॉर्ड हाई लेवल्स टच कर दी थी, तो कहीं ना कहीं गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के लिए एक अच्छी बात है कि जो एसेट वो लोन पे लेते हैं, लोन लेने के लिए वो बहुत ही सिक्योर्ड एसेट है। और अगर गवर्नमेंट कोई रेगुलेटरी चेंज करती है तो वो इंडस्ट्री को इंसेंटिव और थोड़ा सा ग्रो करने के लिए करेगी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मन्नपुरम और मुथूट अगर थोड़ी गिरावट आपको मिलती है, तो देखिए ये ऐसे स्टॉक्स है जो काफी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है, और गोल्ड फाइनेंस बिजनेस रैपिडली बढ़ा। अभी इस बार अगर बारिश अच्छी होती है तो आपको गोल्ड लोन का मोमेंटम और भी ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। जी। इनिशियली जब आएंगे तभी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जरूर करेंगे, बट डेफिनेटली आई थिंक बोथ मनप्पुरम एंड मुथूट में डेफिनेटली एक खरीदने का मौका अगर निचले लेवल पे मिलता है तो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली इसको कंसिडर करना चाहिए। क्या और भी कोई ऐसे स्टॉक्स आपको नजर आ रहे हैं फिलहाल जो ब्रेकआउट के लेवल्स पर आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, एक काउंटर है वेल्सपन क्रॉप लिमिटेड करके, अभी 916 917 के आसपास चल रहा है। फिलहाल एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस सेम काउंटर को हमने हमारे क्लाइंटों के साथ और अदर्स चैनल पे भी शेयर किया था, और 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, आज सुबह भी मैंने प्रॉफिट बुक कराया। लेकिन ये जो ट्रेंड है, मुझे लग रहा है ये कंटिन्यू होंगे। ऑल टाइम हाई के आसपास है, 917 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है ये जो ट्रेंड है, अगर अब 890 ब्रेक नहीं करता है, 890 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। 890 अगर ब्रेक नहीं करता है तो इस केस में 935 का पहला टारगेट यहाँ पे बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके लिए आपको एटलीस्ट 1 हफ्ता 2 हफ्ते का प्लानिंग बनाना चाहिए। 935 रहेगा पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट रहेगा 960 के आसपास। तो 960 मेरा सेकंड टारगेट रहेगा, और आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 890 के आसपास। अविनाश सर, तो फिर आपने कंजम्पशन स्पेस का भी जिक्र किया था, लेकिन उसके अलावा कोई स्पेस अगर इस वक्त चूज करना हो तो आप किसको चूज करेंगे? मुझे लगता है कि जो कैपिटल गुड सेक्टर है वहां पे फोकस करिए। देखिए 2 कंपनी जो हमने हमारे क्लाइंटों को बोली है, एक तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, कंट्री की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बहुत ही दमदार नंबर इस बार आ गए। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी करीबन एक 20% की अपसाइड पॉसिबल है। करीबन अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ 1400 का रेट है। यहाँ पे भी मेरे ख्याल से अगर किसी को साल भर का नजरिया लेना है तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। और दूसरा, अगर कैपिटल गुड्स की बात करें तो एलएनटी में फोकस करिए। देखिए एलएनटी भी बहुत रीजनेबली अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है इस बाजार में। मार्केट ये बात जरूर देखेगा कि आज जो जीडीपी के आंकड़े आएंगे, वो आंकड़ों में अगर आने वाले साल में अगर ग्रोथ आएगा तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स सेक्टर के जो कंपनी है उनको डेफिनेटली एक अच्छा मोटा बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आई थिंक कैपिटल गुड्स में एलएनटी और एक्शन कंस्ट्रक्शन पे फोकस करिए। ये बाय ऑन डिक्लाइन वाले काउंटर्स है, थोड़ा थोड़ा खरीदिए एसआईपी मोड में। तो यहाँ पे अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स का बन सकता है।